बच्चों जैसा आप देख रहे हैं बेसलाइन परीक्षा BLT 2022 की कक्षा 12वीं की विषय भौतिक शास्त्र की आ चुके हैं मेरे पास। पेपर पूर्णांक 70 का रहेगा। घंटे आपके 3 कराएंगे। ये खंड आ है, ठीक है बच्चों। एक और ये सारे आपको क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पहला रहेगा धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। दूसरा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक क्या है। तीसरा रहेगा आपका प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और चौथा है कार्यलन से आप क्या समझते हैं। बच्चों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं के क्वेश्चन के ये आंसर्स हैं। परावैद्युतांक अनंत होता है। और दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे का आंसर ये आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ले लें और अच्छे से इसको पढ़ें, यही आएगा। नेक्स्ट इसका SI मात्रक क्या होता है, वेवर, WB, ठीक है बच्चों, वेवर होता है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा तीसरा क्वेश्चन था ना, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके, आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, ठीक है। चौथे की देख लेते हैं, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक बोल्ट का मान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रिक बोल्ट का मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है बच्चों। छठवीं की बात कर लेते हैं। तो एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए। तो आप ऐसा बना सकते हैं, ए दोनों तरफ रख, ए और बी रहेंगे, ठीक है। तो एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं सातवां क्वेश्चन है। सातवां का ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ओके बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आपको बता दिया था। आठवीं की बात कर लेते हैं। एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है। तो कितनी बार बदलती है बच्चों, कि 2 बार बदलती है, ठीक है। ये 2 बार बदलती है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं नवा और 10वां क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए। वह युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो प्रकाश सेल कहलाती है। कैसा, विद्युत ऊर्जा को सिर्फ कायम परिवर्तित करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या प्रत्यावर्ती धारा बैटरी चार्ज की जा सकती है। तो चार्ज की नहीं जा सकती, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज नहीं की जा सकती, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है, समझाओ। इसको आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से आपको पढ़ना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्या कहता है, कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा प्रतीत होता है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों द्वारा ध्वनि तरंगों से किसे ध्रुवित किया जा सकता है। रेडियो तरंगों को, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 की बात कर लेते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो किस रंग के लिए होती है बच्चों, लाल रंग के लिए होती है। कि लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम। 15वां है, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम लागू होने की क्या अनिवार्यता है। तो इसका आंसर है नहीं, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, 2 गुण लिखना है इनके। तो वे तरंगें जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इनके गुण निम्न हैं। कौन कौन से, इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता या फिर कोई आवेश नहीं होता, और ये तरंगें प्रकाश के वेग से संचारित होती हैं या फिर गति करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, संचार व्यवस्था को महत्वपूर्ण अवयवों को प्रदर्शित करते हुए ब्लॉक आरेख खींचिए। संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण अवयव क्या होती है, प्रेषित्र, ठीक है। संचार माध्यम, अभिग्राही, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में विशेष विधि से अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान मात्रक ऐसा मात्रक है जिसकी सहायता से हम परमाणु और नाभिक का द्रव्यमान मापा जा सकता है, ठीक है, हम माप सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को C612 के 12वें भाग की सहायता से परिभाषित किया जाता है। और समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। संभारक होते हैं कि अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु
क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन आ गए। 17वां, वेवमापी वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार से है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन क्या है, एक अभिक्रिया लिखी। नेक्स्ट नॉर गेट की सत्य सारणी, लॉजिक, प्रतीक एवं बुलियन सूत्र लिखना है आपको। नेक्स्ट आता है कि स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण से में क्या अंतर है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखना है आपको। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक विद्युत उत्सर्जन संबंधी आंशिक समीकरण की स्थापना कीजिए। या अथवा की बात करें तो प्रकाश विद्युत सेल की दहली ऊर्जा 4.2 EV क्या एक पर 330 mm की तरंग लंबाई की प्रकाश आपतित करें तो प्रकाश की विद्युत उत्सर्जन होगा। ठीक है बच्चों। 23 का विद्युत परिपथ खींचकर समझाइए कि NPN ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विद्या में प्रवर्तक की भांति उपयोग में कैसे लाया जाता है। प्रवर्धक है वो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें की पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना और यह 15 एम्पियर का परिपथीय नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए। और इसका अथवा है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चुंबकीय ध्रुव के रूप में परिभ्रमण कर रहा हो तो उसके कारण उस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इनको आपको कर रहना है बच्चों, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगले वीडियो डाल के, उससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।